ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपकी घर में बरकत बनी रहे। एकादशी व्रत मात्र एक धार्मिक महत्व नहीं है, ये व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत रखता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और इस एकादशी व्रत का इतिहास, एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई भी व्रत नहीं किया जा सकता। दिन भर बड़ी तीव्र भूक्षा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से मेरी सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला कर लो। इससे साल भर की एकादशी करने के समान फल हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था, इसीलिए वे बैकुंठ को गए थे। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता और निराहार रहा जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है, शरीर को ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों को करना चाहिए। व्रत की कथा। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान है और देव वेदांगों में पारंगत विद्वान है। तब व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर अपने ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी इस दिन अन्न मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे तो भूख लगती है। भीमसेन की बात को सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति की अभिष्ट इच्छा है
और तुम दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाविद्वान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक निश्चित व्रत बता दीजिए, मैं उसका अच्छे से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत रखो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार करे तो वह सब पापों से छूट जाएगा। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय का घी से बनी गाय का भी दान किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूरज ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचा कर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी व्रत को करना आरंभ कर दिया था। जय विष्णु जी भगवान तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों,
अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की एक दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर यह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदि देव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के पास गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उससे तुरंत पहचान लिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ने कोई नहीं मार सकता था और न ही उसे कोई पराजित कर सकता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला को जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो जाए, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी तुल रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगढ़ में
है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा है जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जय माता तुलसी तेरी सदा ही जय हो। जय भगवान विष्णु तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे माता तुलसी की आरती। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों से ऊपर रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता बटु पुत्री है श्यामा सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सोनर तर जाता। जय तुलसी माता हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी विख्याता। जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली ग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चर पलपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना। उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।